दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेड वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के अंतर्गत कृषि और मृदा के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जिसका पहला प्रश्न है, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और चौथा है चतुर्थक। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक। कृषि एक प्राथमिक प्रकार की क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है? पहला है, इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है। दूसरा है, इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। तीसरा है, इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, इसलिए मिट्टी को जोतना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को, पहला है पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, दूसरा है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, दूसरा है उचित मात्रा में पानी मिलता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और उचित मात्रा में पानी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? पहला है गोबर और मलमूत्र को सड़ा गलाकर, दूसरा है फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, तीसरा है मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर और चौथा है रसायनों द्वारा। तो इसका सही आंसर है मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर हरी खाद तैयार की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? पहला है कवकों के द्वारा, दूसरा है शैवालों के द्वारा, तीसरा है दोनों ए और बी द्वारा, चौथा है दोनों में किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर है शैवालों द्वारा। शैवालों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है? पहला है जलकूप, दूसरा है कुएं, तीसरा है छिड़काव तंत्र और चौथा है ड्रिप तंत्र। तो इसका सही आंसर है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2,4-D क्या है? पहला है कीटनाशक, दूसरा है खरपतवार नाशक, तीसरा है सिंचाई मशीन और चौथा है उर्वरक। तो इसका सही आंसर है खरपतवार नाशक। 2,4-D एक खरपतवार नाशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? पहला है गहन निर्वाह, दूसरा है कर्तन और दहन, तीसरा है मिश्रित और चौथा है चलवासी पशुचारण। तो इसका सही आंसर है चलवासी पशुचारण। लद्दाख की चांगपा जनजाति चलवासी पशुचारण प्रकार की कृषि करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पहला है बुंदेलखंड झूम, दूसरा है मलेशिया रोका, तीसरा है ब्राज़ील बेबार और चौथा है उत्तर पूर्व भारत लदांग। तो इनमें से इनका सही मिलान करना है। तो बुंदेलखंड में झूम खेती को बेबार कहते हैं, मलेशिया में झूम खेती को लदांग कहते हैं और ब्राज़ील में झूम खेती को रोका कहते हैं और उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर मूंगा एरी और कोसा हैं। पहला है मुर्गियों की किस्में, दूसरा है रेशम की किस्में, तीसरा है मछलियों के नाम और चौथा है चाय के प्रकार। तो इसका सही आंसर है रेशम की किस्में। टसर मूंगा एरी और कोसा रेशम की किस्में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेशम होता है एक प्रकार का, पहला है वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मधुमक्खियों को
पालने का सही समय है? पहला है जून जुलाई, दूसरा है जनवरी फरवरी, तीसरा है अक्टूबर से दिसंबर और चौथा है मार्च। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। दूसरा है रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तीसरा है कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। केचुआ पालन दोस्तों, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं, ये कथन सही है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, ये कथन भी सही है। और कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है, ये कथन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार और बाजरा कहाँ उगते हैं? पहला है समतल मैदानों में, दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में, तीसरा है शुष्क क्षेत्रों में और चौथा है तटीय क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है शुष्क क्षेत्रों में ज्वार और बाजरा उगते हैं। जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है वहाँ पर ज्वार और बाजरा उगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए। तो इसका सुमेल करना है कि मूंगफली कहाँ पर उगाई जाती है, मटर कहाँ पर उगाई जाती है, पपीता कहाँ पर उगाया जाता है और बाजरा कहाँ पर उगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मूंगफली दक्षिण अमेरिका में। मूंगफली दक्षिण अमेरिका में उगाई जाती है, मूंगफली दक्षिण अमेरिका। और मटर यूरोप, इसके बाद पपीता अमेरिका में उगाया जाता है और बाजरा अफ्रीका में उगाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? पहला है ऊन, दूसरा है रेशम, तीसरा है पटसन और चौथा है पॉलिएस्टर। तो इसका सही आंसर है पटसन। पटसन या जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पादप रेशे हैं? पहला है जूट, दूसरा है कपास, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों। कपास और जूट ये दोनों पादप रेशों के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ों से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है? पहला है गर्मियों में ऊन की कीमत ज़्यादा मिलती है, दूसरा है ताकि भेड़ें गर्मी को बर्दाश्त कर सकें और तीसरा है गर्मियों में भेड़ों पर ऊन ज़्यादा होती है और चौथा है उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ताकि भेड़ें गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, इसलिए भेड़ों के शरीर से गर्मियों में ऊन उतारी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की सबसे ऊपर की परत काली होती है क्योंकि नंबर 1 इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, दूसरा है इसमें पत्थर पाए जाते हैं, नंबर 3 है इसमें आधार सेल पाए जाते हैं और नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए मृदा की ऊपरी परत काली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है? पहला है जलोढ़, दूसरा है काली, तीसरा है लाल और चौथा है लेटेराइट। तो इसका सही आंसर है लाल मृदा। लाल मृदा सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कपासी मृदा किसे कहते हैं? पहला है लेटेराइट, दूसरा है लाल, तीसरा है जलोढ़ और चौथा है काली। तो इसका सही आंसर है काली मृदा। काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है और इसका अन्य नाम रेगुड़ मिट्टी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है? पहला है मरुस्थलीय, दूसरा है लाल, तीसरा है लेटेराइट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मरुस्थलीय मृदा। लद्दाख में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाकर मृदा के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। दूसरा है अतिचारण से मृदा का निम्नीकरण होता है और तीसरा है जलोढ़ मृदा में लगभग सभी तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। चौथा है लेटेराइट मृदा
धान की फसल के लिए अच्छी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर होगा अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाकर मृदा के निम्नीकरण को रोका जा सकता है, ये कथन भी सत्य है। और नेक्स्ट कथन अतिचरण से मृदा का निम्नीकरण होता है, ये कथन भी सत्य है। जलोढ़ मृदा में लगभग सभी तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, ये कथन भी सत्य है। और चौथा कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कृत्रिम ऊन कहते हैं? पहला है रियोन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिएस्टर और चौथा है एक्रिलिक। तो इसका सही आंसर है एक्रिलिक। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना और अंगोरा हैं। पहला है ऊन की किस्में, दूसरा है कपास की किस्में, तीसरा है पॉलिएस्टर की किस्में और चौथा है जूट की किस्में। तो इसका सही आंसर है ऊन की किस्में। पश्मीना और अंगोरा ऊन की किस्में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? पहला है पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है हरियाणा। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। पहला है गेहूं की खेती के लिए, दूसरा है चाय की खेती के लिए, तीसरा है रबड़ की खेती के लिए और चौथा है ज्वार की खेती के लिए। तो इसका सही आंसर है ज्वार की खेती के लिए। महाराष्ट्र प्रसिद्ध है ज्वार की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए फसल और प्रमुख राज्य। बाजरा कहाँ पर होता है, मक्का कहाँ पे होता है और कॉफ़ी कहाँ पे होती है और गेहूँ कहाँ पे होता है? इनका मिलान करना है दोस्तों। तो इनका मिलान करेंगे दोस्तों कि कौन सी फसल कहाँ पर अधिक मात्रा में होती है। बाजरा राजस्थान में सबसे अधिक होता है, मक्का आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है और कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में होती है और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। यही क्रम सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहला है मुंबई, दूसरा है नासिक, तीसरा है कोल्हापुर और चौथा है पुणे। तो इसका सही आंसर है नासिक। महाराष्ट्र का नासिक शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरा प्रसिद्ध है। पहला है नागपुर का, दूसरा है अमृतसर का, तीसरा है इलाहाबाद का और चौथा है जलगांव का। तो इसका सही आंसर है नागपुर का। संतरा प्रसिद्ध है नागपुर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मसालों का घर किसे कहते हैं? पहला है गोवा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है केरल। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल को मसालों का घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर की खेती होती है। पहला है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है जम्मू और कश्मीर में, तीसरा है उत्तराखंड में और चौथा है सिक्किम में। तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में। केसर की खेती जम्मू और कश्मीर में होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर प्रसिद्ध है। पहला है अनानास के लिए, दूसरा है शहतूत के लिए, तीसरा है लीची के लिए और चौथा है चीकू के लिए। तो इसका सही आंसर है अनानास के लिए। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर अनानास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजवाइन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। पहला है हरियाणा में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है केरल में। तो इसका सही आंसर है बिहार में। अजवाइन सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में उगाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है उगाई जाती है। पहला है जलगांव महाराष्ट्र में, दूसरा है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, तीसरा है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में और चौथा है गोवा में। तो इसका सही आंसर है
महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है, यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र में उगाई जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।